For most women, periods are synonymous with a lot of physical pain and emotional turbulence. जो काम हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत ही आराम से कर लेते हैं वो इस टाइम पे बहुत भारी लगते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। तो इस दौरान पे वर्कआउट करना सही है या नहीं? I have struggled with this question myself. How can you feel more comfortable to do any movement during your periods? What kind of exercises should you do and what kind of exercises should you completely avoid? By the end of this video, you will have answer to all of these questions. Welcome back to my channel VegFit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. If you haven't subscribed to the channel yet, subscribe it right now and don't forget to give this video a big thumbs up. For a lot of women, periods mean discomfort, fatigue, cramps, stomach ache, mood swings, hormonal imbalance, indigestion and bloating. Not feeling like getting out of bed, just sit in one place and eat a lot of comfort food. This is so common during periods for a lot of women. Mood swings की वजह से कभी गुस्सा आता है तो कभी चिड़चिड़ापन रहता है और हम इन्हीं सारे इमोशंस के बीच में झूलते रहते हैं. Feeling a cramp every time you move is so terrible. ऐसा लगता है कि एक ही जगह पे बैठे रहो, कहीं उठो ही मत. And with all of these problems, अगर मैं आपको ये कहूँ कि वर्कआउट करने से या कुछ एक्सरसाइजेस करने से आपको इस पेन पे रिलीफ मिलेगा तो आप मुझे ज़रूर गुस्से से देखोगे और बोलोगे कि ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स हैं, अब एक्सरसाइज भी करो विद ऑल ऑफ दिस पेन. बट ट्रस्ट मी, एक्सरसाइज करने से आपका पीरियड पेन बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकता है और आपके मूड स्विंग्स भी कंट्रोल में आ सकते हैं. हियर मी आउट हियर. हाउ एक्सरसाइजेस कैन हेल्प? एक ही जगह पे बैठे रहने से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है. रादर अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे ड्यूरिंग योर पीरियड्स, तो आपके क्रैम्प्स भी कम होंगे और मूड स्विंग्स भी रिड्यूस हो जाएंगे. मेरी मम्मी मुझसे हमेशा कहती थी कि कुछ तो काम करो, कुछ मूवमेंट करो, उससे तुम्हें ही आराम मिलेगा. आई नो कि वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से बात कर रहे थे, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड दिस कि किस तरीके से एक्सरसाइज करने और मूवमेंट करने से आपको पीरियड पेन से रिलीफ मिल सकता है. द स्टडी डन एट ACOG, American College of Obstetrician and Gynecologists, suggests that for many women, regular aerobic exercises reduce PMS symptoms. And in another study, over a period of 8 weeks, 3 sessions and 60 minutes of exercise significantly reduced symptoms of PMS in women aged from 18 to 25 years. What does this mean? कि इतनी सारी women को even moderate exercise करने से ही PMS सिम्टम्स में और पेन में एक डिफरेंस पता चला है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिडक्शन पता चला है. सो बिलीव मी, मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको कह सकती हूँ कि एक्सरसाइज करने से ड्यूरिंग पीरियड्स एंड अदरवाइज ऑल्सो आपको पीरियड पेन में और इतने ज़्यादा मूड स्विंग होने में, विच बेसिकली मीन्स कि आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलता है अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो. There are 3 मेन रीजंस जिसकी वजह से वर्कआउट आपको पीरियड पेन से रिलीफ देता है. वर्कआउट से एंडोर्फिन नाम का एक फील गुड हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपके मूड को बेटर करता है. वर्कआउट ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है जिससे कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी कम हो जाते हैं. वर्कआउट हेल्प्स बैलेंसिंग हार्मोन्स व्हिच इन टर्न प्रिवेंट्स इर्रेगुलर पीरियड्स नेचुरली. सो नाउ व्हेन यू हैव अंडरस्टूड कि वर्कआउट आपके लिए पीरियड्स के दौरान बहुत जरूरी है, and बहुत ज़रूरी है, there are some do's and don'ts that you have to follow. Listen to your body. We are all different in terms of PMS symptoms. किसी को स्टमक में ज़्यादा पेन होता है, किसी को अपर बॉडी में, किसी को लोअर बॉडी में. सो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे वर्कआउट ना करें जिससे कि आपका ये पेन और एलिवेट हो या आपको और ज़्यादा अनईजी फीलिंग हो. तो आपको इस टाइप की एक्सरसाइजेस चूज करनी चाहिए जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो. जहां पर आपको पेन हो रहा है उस एरिया पर उतना प्रेशर नहीं दे. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. अगर आपको स्टमक में या लोअर बॉडी में पेन होता है तो आपको कोई भी ऐसे वर्कआउट नहीं करने चाहिए लाइक डूइंग लेग एक्सरसाइजेस और डूइंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट जो आपके लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर डालते हैं. यू शुड रादर डू अपर बॉडी एक्सरसाइजेस और एरोबिक एक्सरसाइजेस क्योंकि इसमें जो है वो आपका लोअर बॉडी पर उतना प्रेशर नहीं आता है. हैव यू ट्राइड एक्सरसाइजिंग टू रिड्यूस योर पीरियड पेन? इफ यस, कमेंट बिलो कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस है जो आपको पीरियड्स के दौरान करने में आपका मूड बेटर होता है और आपका पेन भी रिड्यूस होता है. Periods is not the time to stress yourself.
सम ऑफ यू माइट बी जिम गोअर्स जो वेट लिफ्टिंग करते हैं और जिनको हेवी वेट्स लिफ्ट करने में लाइक मी बहुत अच्छा लगता है, but this is not the right time to go like really heavy weight lifting. During periods our joints and tendons are very vulnerable. इस टाइम पर अगर आप बहुत ज़्यादा लोड लेंगे यानी कि वेट लिफ्टिंग करेंगे तो ये आपको उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है या आपके लिए कोई इंजरी का कॉज हो सकता है। बेटर होगा कि अगर आप लोअर टू मीडियम वेट्स ही लिफ्ट करें ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उस टाइम पे अपना एक्सरसाइज का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यू कैन ऑलवेज गो फॉर हायर नंबर ऑफ रेपिटेशंस इफ यू फील लाइक इट। आपका फोकस होना चाहिए कि किसी तरीके का मूवमेंट आपकी बॉडी में हो, ना कि उस टाइम पर आप अपने स्ट्रेंथ गेन पे फोकस करें। अदरवाइज ऑन द नॉन पीरियड डेज ऑब्वियसली यू कैन लिफ्ट एज हेवी एज यू वांट, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट गोइंग विद हेवी वेट्स एट ऑल। ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ वर्कआउट। अगर आप नॉर्मल टाइम में वेट ट्रेनिंग करते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, हो सकता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स आपका उतना इंटेंस एक्सरसाइज करने का मन नहीं करे, तो इसलिए ऐसा बुरा मत फील करिए कि ओह आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्कआउट। रादर ट्राई समथिंग डिफरेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। मे बी यू कैन गो फॉर योगा, मे बी यू कैन गो फॉर एरोबिक्स लाइक लाइट एरोबिक्स, या फिर आप डांसिंग कर सकते हैं इफ़ यू रियली इन्जॉय इट, बट ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मल डेज में हम वर्कआउट करते हैं लाइक वेट ट्रेनिंग करते हैं जिसमें हम अपने जो मसल्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, तो इस पीरियड के दौरान पे हमारा जो वो स्ट्रेस रिकवरी है, जो हमने मसल स्ट्रेस रिकवरी है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। इसलिए अवॉइड करें कि इस टाइम पे ऐसे वर्कआउट ना करें जिसमें कि आपका रिकवरी बहुत ज़्यादा हो, बल्कि आपको ऐसा कोशिश करना चाहिए कि मूवमेंट ज़्यादा हो और आपका मूड बेटर हो, आप अच्छा फील करें, रादर देन जस्ट स्टिकिंग टू द सेम काइंड ऑफ वर्कआउट दैट यू डू नॉर्मली। नेवर एवर मिस आउट ऑन प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग योर पीरियड्स। वर्कआउट तो इंपॉर्टेंट है, हमने काफ़ी उसके बारे में बात किया, लेकिन न्यूट्रिशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पीरियड्स के दौरान पे जब हम चाहते हैं कि कोई कंफर्ट फूड मिल जाए, उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग होती है। मेनी वीमेन गो थ्रू विद दैट शुगर क्रेविंग, जब हम बहुत सारे केक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम खाते हैं या फिर हाई कैलोरी फूड खाते हैं, डीप फ्राइड फूड खाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, उन 2-3 दिनों में हम इतना ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं या अपने डाइट से बाहर चले जाते हैं कि कॉम्पनसेट करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी भी तरीके के प्रोग्राम में हैं या आप वेट लॉस करना चाहते हैं या मसल गेन करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओवर अ पीरियड अपने डाइट को बैलेंस करें। और अगर इन 3 दिनों में 5 दिनों में अगर आप अपने डाइट एकदम ही ख़राब कर ली, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक अ कम बैक। सो इट इज़ एडवाइज कि आप वर्कआउट करो ताकि आपका मूड बेटर हो, मूवमेंट हो और आपकी बॉडी अच्छा फील करे, एंड एट द सेम टाइम डू नॉट रिलाई ऑन दीज काइंड ऑफ unhealthy food and processed food. Go for more fruits, go for juices if you like, go for shakes, have a lot of vegetables. Especially during this period हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा आयरन का लॉस हो जाता है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। किसी विमेन में तो इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है कि उनका आयरन लेवल डिप्लीट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स को इंक्लूड करें ड्यूरिंग दिस टाइम। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपको आयरन डिफिशियंसी से बचा सकते हैं और इस टाइम पे जो डिप्लीशन होता है उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, गो एंड चेक आउट माई वीडियो अप हियर। आई हैव गिवन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द फूड्स दैट यू मस्ट इंक्लूड ड्यूरिंग योर पीरियड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ड्यूरिंग पीरियड्स मेडिटेशन करने से या थोड़ी सिंपल सी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। फाइंड अ पीसफुल कॉर्नर इन योर होम, sit on the floor, just relax, close your eyes and breathe in and breathe out. That's all. These are the simple things that you can try to alleviate your pain during periods, and trust me, ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ही आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट दोज 3 प्रेशियस डेज ऑफ योर लाइफ एंड दैट टू एवरी सिंगल मंथ। तो उस टाइम को भी प्रोडक्टिव बनाओ बाय मेकिंग श्योर कि आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा फिजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज ना हो, इतना पेन ना हो। स्टार्ट विथ सिंपल होम वर्कआउट्स, एरोबिक एक्सरसाइजेज, गोइंग आउट फॉर अ लाइट जॉग और रन, एंड देन अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप उस टाइम पर वेट ट्रेनिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। Trust me, over a long period, you will thank me for giving you all this ज्ञान. Hope you are now feeling confident about एक्सरसाइजिंग ड्यूरिंग योर पीरियड्स। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर एक्सरसाइजिंग ने आपको कभी भी हेल्प किया है इन इम्प्रूविंग दोज 3 days ऑफ योर लाइफ, देन प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर women too. If you like this video, don't forget to share this video with all the queens out there, and don't forget to give it a big thumbs up.
I'll see you in the next video. Stay healthy. Bye.